संगठन के केंद्रीय नेता, आपके लोकप्रिय जिला परिषद सदस्य और झारखंड आंदोलनकारी हमारे साथी रहे हैं। मैं सबसे पहले बैद्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हम लोग अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में राज्य के पूर्व श्रम मंत्री, वर्तमान आपके डुगरी की पंचायतों के प्रभारी के रूप में काम कर रहे आदरणीय उमाकांत रजक जी, मंच में हमारी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और झारखंड आंदोलनकारी आयोग के पूर्व सदस्य रहे डॉक्टर देवशरण भगत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। महिला लोग यहाँ पर है और मैं अभिनंदन करते हैं मेरे पार्टी की प्रवक्ता है, राज्य प्रवक्ता है, मैं उनका हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं प्रोफेसर मैडम सुचित्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं बारला जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अपने हमारे दुमका जिले के अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सुजीत मुर्मू जी का, मैं हमारे पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राज्य प्रभारी का भी सागर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के हमारे नेता का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अभिनंदन अपनी प्रमुख मैडम का करते हैं। मैं अभिनंदन हमारे बुजुर्ग जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन छगन जी का करते हैं, बहुत मेहनती है, इनके लिए जोरदार ज्यादा ताली बजाए। मैं बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हेमलाल माथुर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीजेपी पूर्व पंचायत अध्यक्ष शायद 2 बार स्वागत करना था मुझे, अध्यक्ष कृष्णा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोशीला लड़का बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और उप मुखिया के परिवार हैं उपेंद्र कुमार जी का, पांडे जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। खुशहाल माथुर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ईश्वर माथो जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गोपाल माथो पूर्व मुखिया जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तुलसी बाबू का स्वागत, इस्माइल अंसारी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। दिलजीत जी का स्वागत, प्यारी माथो स्वागत, किशोर जी का स्वागत है। मैं विनोद रजक जी का जयसी मोर्चा के अध्यक्ष है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने इस पंचायत के प्रभारी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के जवाबदेही को लिया है, मैं नसीम अख्तर जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं बसंती टुडू टीचर हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन। महिला प्रभारी जो यहाँ की हैं कौशल्या जी, मैं चाहता था वो बोले, बबली, सरिता, करिश्मा, इन लोग का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं इससे ज्यादा उधर बैठी हुई है, मेरे रांची जिला अध्यक्ष का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यकारी अध्यक्ष का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इधर उधर बैठी हुई है हजारीबाग से हमारा प्रतिनिधि, हमारी रामगढ़ की एसटी मोर्चा की अध्यक्ष सोरेन जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं बाकी ये तो मेरे अतिथि इस गांव के हैं तो इनका स्वागत करना लाजमी था, लेकिन उससे ज्यादा स्वागत आज मड़ई में हम लोग के गाँव के इस पंचायत के सभी एक घर की महिला दीदियों का, पिता तुल्य मेरे अभिभावक और नौजवान साथियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सबको जोड़ा करता हूं। आज स्मरणीय दिन है, एक यादगार दिन है, क्योंकि ये मौका चाहते भी दूसरा बार होगा नहीं होगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि गांव के इस पंचायत में एक पंचायत की तरह मड़ई गया इस माँ को गुहा बनाकर हम लोग सब बैठे हुए हैं। उद्देश्य क्या है आप सभी लोग जानते हैं, उद्देश्य है कि वर्तमान समय में जो उपचुनाव हमारे सामने, जिस उपचुनाव में एनडीए ने जाने का निर्णय लिया, जिस उपचुनाव में जसोदा जी को हम सभी लोगों ने अपना नेत्री के रूप में अपना प्रतिनिधि बनाने का संकल्प लिया है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने 23 तारीख को मैं नवाडी के पंचायत पर जब मैं खड़ा रहा, मैं उसी दिन कहा था कि सुदेश मातो अब बड़े मंचों से उतरकर गांव के पंच में जाएगा और उसी पंच यात्रा में आपसे यहाँ पर आ जाए हैं, पंचायत की यात्रा में आपसे बीच में मैंने 70 के 70 पंचायत जाने का निर्णय लिया है।
मैं पूरा डुमरी, नवाड़ी, चंद्रपुरा एक भी ऐसा पंचायत न होगा जहां मैं ना जाऊं। सब जगह जाएंगे ताकि नजदीक से लोगों की भावना को समझें, लोगों से बात करें, उनसे विचार करें और उनके हालात को भी नजदीक से देखने का काम करेंगे। आज उसी के ध्यान में रखते हुए मैं उस जगह पर हूँ जहाँ के लोगों ने पहले ही तय कर चुका है, जहाँ के लोगों ने तय कर चुका कि इस चुनाव में उनकी जिम्मेदारी क्या है, इस चुनाव में उनकी भूमिका क्या है। मैं बावजूद आपके बीच आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि भूमिका को बड़ा करना होगा। निश्चित रूप से इस पंचायत में केला छाप के पक्ष में, हमारी यशोदा जी के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लोगों का जुटान है, लेकिन ये जुटान को बल देने के लिए यहाँ पर आए। मैं भरोसा देने के लिए आपको आया हूँ और आपके इस वोट के महत्व को बढ़ाने के लिए आया हूँ। कहने का अर्थ यही है कि चुनाव तो पहले भी होंगे, हुए हैं, लेकिन आज के बाद ये चुनाव का महत्व आप इसके परिणाम के बाद ज्यादा समझ पाएंगे। अभी मेरा छोटा भाई बोल रहा था, ये चुनाव शायद राज्य सरकार के लिए, क्या बोले थे, सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा या सरकार पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं कि पूरा फर्क पड़ेगा। थोड़ा आपको कहना, पूरा फर्क पड़ेगा। ये फर्क पड़ेगा। जो लोग इस बात की दलील दे रहे हैं, ये कौन दे रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? जिनको ये लग रहा है कि 4 साल के किए अपराध का जिसको बोझ नहीं है, 4 साल लोगों के खिलाफ वादा खिलाफी किए, उस खिलाफ कुछ होना नहीं है, वो बोल रहे हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ये चुनौती दे रहे हैं। ये वही आके बोल रहे हैं कि 1 साल होगा, 1.5 साल होगा, इसमें हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा सरकार तो रह जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। ये सरकार के जड़ को हिलाने और उखाड़ने का समय है, जिसको उखाड़ने के लिए जब बड़ा तूफान आता है तो अच्छा पेड़ को उखाड़ के ले जाता है। ये बिल्कुल वही तूफान है और उस तूफान में गति देने का समय आ गया कि ये पेड़ को उखाड़ के, ये जो यूपीए का नाम बदल कर जो लगाए हैं, इस पेड़ को राज्य सत्ता से उखाड़ के बेदखल करने की तैयारी के लिए वोट देने की अपील करने आपको आए हैं, यही मांग करने के लिए तो आपको भी दिया है। मैं ये भी देखने आया हूँ कि गांव के अंदर में कल 2 मंत्रियों का यात्रा हुआ था, अभी मुझे बताया बाबू। मंत्री गांव में आए थे, ये सहज काम नहीं है। यूपीए के मंत्री इतने वजनदार मंत्री, देखने में भी वजनदार थे। देखिए उनके आप लोग मंत्री दर्शन कल हुआ होगा, सौभाग्य होता था, आगे सौभाग्य होता था गांव की जनता को मंत्री का दर्शन हो जाए तो बड़ा किस्मत होता था कि भाई फलाना मंत्री आए। लेकिन उस मंत्री को दर्शन में किस्मत होता था, जो मंत्री अपने निर्णय से आपके किस्मत को बदल सकता है, उस मंत्री के दर्शन से हमको अच्छा लगता और उसके लिए लोग ललायित होते थे। उनके दर्शन के लिए नहीं, जो आगे वोट का वेट करे, वोट का वजन करे, आगे पूछे कि वोट देने का कीमत क्या है, वोट कितना में आएगा, कितना देने से आप वोट देंगे। अगर ये इच्छा शक्ति से राज चलाने वाला नेता गांव में पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में किस तरह का सरकार चल रहा है। वो तो राज्य सरकार राज्य संपदा का तो दोहन कर रहा है, लेकिन उससे भी आगे निकलकर आम, जिनको सौदागर हमने कहा था 93 में इस राज्य को बेचने का नेतृत्व शिबू सोरेन ने किया, अब यहाँ के जन को, यहाँ के लोगों को वोट के लिए खरीदने का भी ये सौदागिरी करने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। और इनकी आदत है और इनका चरित्र है, यही काम कर रहे हैं। मैं और एक चीज देखने निकला हूँ, मैं देखने निकला हूँ कि हेमंत बाबू का, इस हेमंत सरकार का गांव में 3 लाख का घर देखने सुरेश मातो निकले। मैं वो घर देखने निकला हूँ जहाँ माता पिता, सास ससुर, बेटा बहू, जिस घर में शौचालय है, बिजली है, ये सारी सुविधा से भरा हुआ घर देखने निकले। मैं घर देखने निकला हूँ, मैं इस गांव में उस बच्चे से मिलने निकला हूँ जिसको 5 लाख नौकरी देंगे कहकर, पूरे साल में 5 लाख का नौकरी इस भरथर के पंचायत के 20 बच्चे को मिला है। मैं उससे मिलने निकला हूँ, मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ। मैं अगर वो पढ़ा लिखा माँ का लाल है, अगर वो ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, उसको 5,000 7,000 रुपया किस परिवार के बच्चे को मिल रहा है, मैं उस परिवार से मिलने निकला हूँ। मैं उस माँ से मिलने निकला हूँ जिसको साल में 72,000 चूल्हा खर्चा देंगे कहे थे, मैं उनसे मिलने निकला हूँ। जिसमें इसी सरकार ने ये किसान का काम करने वाला ये क्षेत्र है, किसान आधारित हमारा गांव है। कहे थे कि हर
पंचायत में एक किसान के लिए विद्यालय खोलेंगे। मैं इस विद्यालय में नामांकन करने जाना चाहता हूँ कि उस विद्यालय में मेरा भी नामांकन हो जाए, शायद कृषि आधारित कोई चीजों को सीख ले। मैं यहाँ आया हूँ जिसने धान के अलावे आलू टमाटर के लिए भी एक न्यूनतम रेट तय करने का निर्णय लिया था। मैं उस सरकार से और किसान से मिलने निकला हूँ। जिस किसान का आलू का दाम सरकार के तय दाम के हिसाब से मिलता है, जिस किसान का टमाटर का दाम एक मुश्त एक रेट में मिलता है, मैं उनसे मिलने निकला हूँ। मैं उस परिवार से मिलने के लिए निकला हूँ जिस परिवार को बच्चे जो 12 पास कर गए हैं, जो 12वीं पास कर लिए हैं, उनके हाथ में 4 लाख का क्रेडिट कार्ड देंगे ताकि बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। मैं उस बच्चे से मिलने के लिए निकला हूँ। मैं उस परिवार में आया हूँ जिस बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए फ्री सुविधा दी गई है, मैं वहाँ आया हूँ। मैं उस आदिवासी हॉस्टल देखने आया हूँ जहाँ पर बच्चों के लिए फ्री भोजन की सुविधा की गई है। मैं वहाँ आया हूँ जहाँ सरकार ने चावल के अलावे 1 किलो दाल देंगे कहा था, उस देखने के लिए हम आए। किसान कहाँ पर है और किस गरीब के थाली में दाल सड़ रहा है, मैं वो देखने के लिए आया हूँ। मैं पीछे जितना दिन से घूम रहा हूँ, सभी गांव ने मेरे जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है भरकर मुझे जवाब देगा कि हाँ इस गांव में ये सुविधा है, भैया यहाँ पर आया है। ऐसा है ना, गांव में जवाब देगा क्या नहीं आया? ऐसा नहीं, 3 लाख का घर नहीं, कुछ नहीं। ऐसा मत बोलिए, आप सुदेश महतो का समर्थक है इसलिए नहीं दिया होगा, बाकी लोग को दिया होगा, किसी को नहीं मिला, बाकी लोग को मिला होगा तो नहीं है, लोगों को मिला होगा। नौकरी मिला ना, ये ग्रेजुएट मेरी बहन है, इनको मिला 5,000-7,000 रुपया महीना मिलता है ना। आ रहा है क्या? 72,000 चूल्हा खर्चा आ रहा है क्या? कुछ नहीं। अब बताओ, ये मैं इसी का हाल जानने निकला हूँ। मैं यही समझने निकला हूँ तो सरकार को परेशानी हो रही है कि सुदेश महतो क्यों पूछ रहे हैं, क्यों हमसे ये चीज क्वेश्चन कर रहे हैं। मंच में आकर 24x7 बिजली रहेगा बोल के गए, मैंने 24 घंटा बिजली रहेगा। अब किसान भाई बताएं कि 24 घंटा हमारे यहाँ बिजली रहता है क्या? 24 घंटा बिजली रहता है क्या? चंदा करके खुद बनाना पड़ता है, यही है ट्रांसफार्मर का हालत है कि नहीं? बिल्कुल। अब बताओ, ये सरकार को मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजनीति में ये अधिकार, राजनीति में नेता को लोग भगवान की तरह मानते हैं, उम्मीद करते हैं, माने न माने उम्मीद करते हैं, उनको लगता है। और गरीब लोग ज्यादा, बड़े लोगों का तो राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब लोगों को फर्क पड़ता है, सरकार के निर्णय पर फर्क पड़ता है। और इसीलिए बड़ा लोग को छोड़कर गरीब हर वोट पे सपना देखता है। यदि कोई व्यक्ति को अगर बैद्यनाथ कहे कि आप मुझे वोट देना, तो बैद्यनाथ जी को कहेंगे एकदम बाबू, एक भरोसा करेंगे। और जब तक वोट देने जाते हैं, जब तक वोट देने जा रहे हैं, बैद्यनाथ को ही देखते रहते हैं। देख धोनी बोल, इशारा करते जा रहे हैं, आप बोले थे हमको, बोलते जा रहे हैं और देखते जाएंगे, देख वोट दे रहे हैं, बोला है तो करना। माने अंतिम जब तक बूथ रूम तक ना पहुंचे तब तक उसको याद दिलाते रह रहा है कि बाबू जो बोला है कर देना। ऐसा भरोसा रखते हैं लोग और इस भरोसा से वोट देने जाते हैं। ये वोट है और ये भरोसा रहता है राजनेताओं के बातों पर। अगर उसका हाल ये हो 400 वादे में 4 वादा भी पूरा कोई सरकार 4 साल में ना कर सके, तो इस सरकार को बने रहने का हक है क्या? बने रहने का हक बनता है क्या? इनको बने रहने का हक नहीं बनता है। और इसी सरकार के खिलाफ में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। आप अपना बच्चा झूठ बोले तो आप रोकते हैं, झूठ मत बोलो, गलत मत बोलो, रोकते हैं कि नहीं माँ बाप? बिल्कुल, माँ बाप भाई रोकते हैं गलत बोले तो। अब बताइए हमको, इस सरकार के मुखिया को इतना झूठ बोलने का अधिकार किस संविधान ने दिया है कि खुलेआम बोलकर मंच पे चढ़कर ये झूठ बोले जा रहे हैं? अगर ऐसी झूठी सरकार, ऐसी गलत सरकार गलत शब्द का इस्तेमाल करे, जो काम ना कर पाए ऐसा सपना दिखाए, इस सरकार को सत्ता में एक दिन बने रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं बनता है। यही बोलने के लिए इसके खिलाफ में वोट करना है। अभी लंबा तैयारी है, मेरा झारखंड आंदोलन का क्षेत्र ये रहा है। मैंने बोला कि वो दिन खत्म हो गए, विनोद बाबू का यह विचार का झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा नहीं। विनोद बाबू कहते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व के रूप में जिन्होंने राज्य के लिए सपना देखा, उनका एक संदेश सभी के कान में आज भी है
कि पढ़ो और लड़ो, यही ना था विनोद बाबू का, पढ़ो और लड़ो। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में उन्होंने ये कहा था कि बच्चे को पढ़ना है और लड़ाई के लिए तैयार रहना है, संघर्ष करना है। लेकिन आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रहा है? आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा नौजवानों के हाथ में किताब जिनका रहना चाहिए, जिस उम्र में 16 साल 17 18 20 साल में जिनके हाथ में किताब रहना चाहिए, उनके हाथ में दारू का बोतल थमा दिए हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का यही कैरेक्टर है, यही चरित्र है। और इस चरित्र को आप नजदीक से देखिए। बोलते हैं कि मैंने इज्जत बढ़ाया, मैं बोला डुमरी का इज्जत बढ़ाया। इज्जत कैसे बढ़ाया भाई साहब? इज्जत क्या होता है? शिक्षा मंत्री थे, उससे डाउन करके एक गांव की साधारण महिला को क्या बना दिया? दारू मंत्री बना दिया, दारू मंत्री बना दिया। एक साधारण घर की बहू को क्या दायित्व दे दिया? जिसका जांच चल रहा है, जिसका छत्तीसगढ़ से जांच चल रहा है, जिसका आज रोज अखबार में आप जांच देख रहे हैं कि वो जांच यहाँ तक आए। आपने हमारा परिवार के लोग को फांसने और फंसाने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया है। ऐसा ये चल रहा है, ये इनका काम चल रहा है। देखिएगा, ये आज हो कल हो कहीं ना कहीं आएगा। वो किसी के ऊपर फेंक के बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा किए पूरा इतिहास झारखंड मुक्ति मोर्चा का दागदार रहता। हमारा राजनेता के रूप में उभरने वाले इनके साथ हमेशा अन्याय किया, अन्याय करने का काम किया है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये बरकर पंचायत लगभग 1500 परिवार है, चूल्हा परिवार 1500 है, मैं जानकारी लिया। चूल्हा प्रमुख लगभग 1500 परिवार है। प्रमुख कितना है? चूल्हा प्रमुख हाथ उठाओ। चूल्हा प्रमुख जो है वो हाथ नहीं, चूल्हा प्रमुख की जिम्मेदारी जिनको मिला है, पुरुष महिला हाथ उठाओ। ये सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, रखिए। अब मैं उस दिन कहा था, आप सुने होंगे कि अब रामगढ़ से चूल्हा प्रमुख बोलते हैं, यहाँ तक चूल्हा प्रमुख जो बोलेंगे, मुख्यमंत्री आगे अपना योजना नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री चूल्हा प्रमुख का चर्चा कर रहे हैं। चूल्हा प्रमुख पहला राजनीतिक दायित्व है, वो रामगढ़ में भी समझ नहीं पाया, डुमरी में भी समझ नहीं पाएगा। ये 10 घर परिवार के पीछे एक आदमी को नेता बनाया। आपका स्टार प्रचारक कोई और है, मेरा स्टार प्रचारक यहाँ का 9113 चूल्हा प्रमुख है। मैंने 9113 प्रभारी बना दिया, 9113 साधारण गरीब साधारण परिवार के लोगों को नेता बना दिया। ये हमने दुस्साहस किया है। आज देखो, राज्यसत्ता में भागीदारी, अम्बेडकर जी के संविधान पर आरक्षण तय है, लेकिन आज सरकार की ओर देखो, 11 मंत्री है। 11 मंत्री में एक भी आपको एससी कास्ट का मंत्री नहीं मिलेगा, जिसकी आबादी 14%। उस हरिजन परिवार का एक भी नेता राज्य में राजनीति में भागीदारी नहीं, वोट में भागीदारी है। आपका वोट अच्छा लगता है, राजनीतिक भागीदारी अच्छा नहीं लगता। यही सरकार का तैयारी है। इस सरकार के खिलाफ में अपना जोरदार वोट के लिए सुरेश मां को आपसे अपील करने के लिए आया है। ये तैयारी करना तैयार है ना? तैयार है ना सभी? कोई 9 सभा करना दिन भर में, 9 जगह जाना है। ये 15 चौके 60 लगभग 6000 वोटर हैं। अगर 1500 परिवार है तो अनुमानित 6000 वोटर हैं। अब ये तय आपको करना है। मुझे प्रतिशत ये नहीं चाहिए आपसे, और हमारा संबंध एक दिन का नहीं, आपका आशीर्वाद रहे तो 25 साल का साथ चाहिए। जब तक सक्रिय रहेंगे और हमेशा आपके लिए और आपके माध्यम से झारखंड का कल्याण करेंगे, यही आपका बेटा करेगा, यही विश्वास दिलाने का। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा हमारे काम करने में, हमारे सोचने में और हमारा लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने में। मैं सभी परिवारों के लिए, सभी समाज के लिए कैसे जोड़ के चला जाता है, आपका बेटा पिछले 25 साल में ही हुनर सीखा है। अब आइए, आने वाले समय एक राजनीतिक इतिहास को बनाने के लिए 5 तारीख को केवल अपना वोट ने, एक वोट ना छूटे, इसकी तैयारी आपको करना है। तैयार है ना? देखो, जो जीत करेगा वो पूरा भी कर सकता है। मैं उस कुछ परिवार जिसको वो लोग चिन्हित करते हैं, जो हमारा एक परिवार है, चिन्हित करते हैं। मुख्यमंत्री आके बोल रहे थे कि मैंने हेल्थ के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया है। रांची एयरपोर्ट में मैंने जहाज रखा है, कोई आदमी बीमार होगा तो तुरंत चेन्नई और तुरंत दिल्ली पहुंचा देंगे। ये तो अच्छा काम किया, अच्छा काम है कि नहीं? अरे हाँ ना, अच्छा काम नहीं है? किसी का जान बचाना अच्छा काम है ना?
जाके मिलते हम लोग को गांव घर में लोग बोलते थे गाठे कोठो रोटे थे, ये गांव घर में बोलते थे हम लोग को। अरे कटहल है खेड़ने या तेल लगाना शुरू करो। ये वहाँ रहेगा प्रयास आपका अच्छा, मैं अच्छा ही बोल रहे हैं उनके तरफ। आप जरूर लगाए हो, लेकिन डूमरी से हम रांची पहुंचा पाएंगे तब तो चेन्नई जाएंगे, तब न जाएंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के बदले चेन्नई और दिल्ली का हॉस्पिटल अगर झारखंड में बना देते तो हम लोग का भला होता। ये होता कि वही हॉस्पिटल तो यहाँ बना दो भाई, जाने की जरूरत क्या है, हॉस्पिटल बना दो। तो उस हवाई जहाज को लेकर रखा है। तब हम एक आग्रह करना चाहते हैं, मेरा विनती करने का साहब आपके माध्यम से करेंगे। जिस संतान परिवार का बात करते हैं, जिस आदिवासी परिवार का बात करते हैं, साकेत जी यहाँ पर है, मेरा ये भाई भी यहाँ पर है, मेरा जिला अध्यक्ष है। आज सबसे बड़ा संताल का नेता कौन, संताल का सबसे बड़ा नेता आज के इतिहास में कौन? शिबू सोरेन या सिद्धू कानू? हमको ये थोड़ा बता। सिद्धू कानू, जिसको लोग भगवान तुल्य मानते हैं ना, जिसका दर्जा भगवान तुल्य है। ये वोट के राजा है, ये वोट के राजा हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वरूप देवता का है। सिद्धू कानू का स्वरूप देवता का है। मैं आग्रह कर रहे हैं, उसका चौथा पीढ़ी मंडल मुर्मू, जिसकी माँ बीमार है, जिसकी माँ बीमार है, जिसको मैंने पढ़ाया, थोड़ा इलाज यहाँ हुआ, डॉक्टर बोला एम्स ले जाना पड़ेगा, एम्स में इलाज होगा या मेडिका में होगा। हम लोग सब विनती करते हैं मुख्यमंत्री से कि अगर आप में थोड़ा भी इंसानियत है तो जब बेटा नौकरी मांगने गया था मंच में, डिप्लोमा किया है, बेटा नौकरी मांगने गया तो उसका वीडियो देखे होंगे आप लोग, वीडियो दिखा होगा। मंडल मुर्मू को बोलते हैं कि बोका नौकरी में क्या है, हम लोग तो सुअर मुर्गी गाय के साथ पैदा हुए हैं, यही सब का पालन करना चाहिए, ये सब ना हमारा जिम्मेदारी है। माने ये उनको जवाब, नौकरी मांगा तो बोलता है होल्डिंग दुकान खोलो, बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा आता है। ये नौकरी का नया फॉर्मूला मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री को पता चल रहा है। एक डिप्लोमा डिग्री है लड़का को, बता रहे हैं कि होल्डिंग दुकान खोलो, नहीं तो हम लोग आदिवासी मूलवासी तो हमेशा जानवरों के साथ रहते आए हैं, जानवर के साथ जानवर पालो और आगे चलो, यही सपना है। और ये सपना देखने वाला मुख्यमंत्री से फिर भी अपील करते हैं, अगर थोड़ी भी ममता है तो उस परिवार की चौथा पीढ़ी के उस महिला को इलाज के लिए बाहर ले जाइए या खर्चा से इलाज कराइए। हम लोग सब विनती से कर रहे हैं ताकि कम से कम सिद्धू कानू परिवार के उसको हम लोग जीवन बचा सके, ये आग्रह करने के लिए आए हैं। ये आग्रह यहाँ से मंच से हम कर रहे हैं। अब मैं जो कह रहा था, ये उनका चरित्र उनका है, ये उनका चरित्र है। मैं मंच से बोला कि ये डूमरी में मैं केवल भय, भ्रम और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का आश्वासन देने आया हूं, और शायद पहला लड़ाई मेरा ही होगा इस काम को। आज देखो, कल मैं चंद्रपुरा के गांव में था, चंद्रपुरा के आसपास के गांव, जहां बता रहे थे कि पहले इनके डर से, प्यार से नहीं, डर से जो लोग झंडा नहीं गाड़ते थे, आज पूरा जगह पर राजसू केला छाप का गांव का लोग झंडा लगा के रखे। तब इनका गुंडा का असली चरित्र आया, अपराधी का चरित्र आया। उनका कल से व्हाट्सएप एक एक्सरसाइज चल रहा है कि सुदेश महतो हमारे पंचायत में आ रहे हैं, भाषण देने नहीं देना है, इसलिए तैयारी करो। 15-20 लड़का को इकट्ठा करके जिंदाबाद जिंदाबाद, जहां सभा हो बोलो, यहाँ सभा हो रहा है, सरकार को सूचना दिया हुआ है, वो यहाँ पर आए और आके जिंदाबाद अपने पार्टी का प्रचार मेरे पार्टी में घुस के करना प्रारंभ करे। ये अच्छा आचरण है क्या? ये अच्छा आचरण है क्या? यही करने का काम कल कर रहे थे। मैंने कहा कि तुम झंडा उतार सकते हो, बाधा डाल सकते हो, लेकिन चंद्रपुरा, नवाडी, डूमरी का पब्लिक जिसको दिल में बैठा दिया है, वहां से कैसे निकालोगे? वीजा बदला हुआ है।
जो बोलता था यहाँ आने के बाद ये हो जाएगा, सब रंग बदल गया। ये सब रंग बदल गया, सब तिरंगा हो गया है। इतना बड़ा जीत का तैयारी करिए कि आज तक झोपड़ी में कोई ना जीता हो, इतनी बड़ी जीत की तैयारी करिए। एक भी वोट इधर नहीं, एक भी वोट उधर कहीं नहीं, एक जगह पर सबको मत करिए। और ये पंचायत से स्पेशली विनती कर रहे हैं हम बाबू, पूरा 70 पंचायत में से सबसे ज्यादा वोट देने वाला पंचायत बन सकता है दीदी, बना सकते हैं इसको। यहाँ कॉम्पिटिशन ये नहीं है कि आगे कौन रहेगा, आगे तो आपने तय कर दिया, वो मेरे नहीं आने से भी चलता, लेकिन मेरे आने से एक फर्क पैदा कर दो कि 70 में से हम सबसे ज्यादा वोट लाने वाला यही रहेगा। होगा, कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बात कर दो आपस में, सोच समझ लीजिए, सोच समझ लीजिए। क्या मेरे समिति की दीदी लोग होगा, कर लीजिएगा, जोर से आवाज दीजिए। यहाँ तो हल्ला करने से भी मिलेगा। एक नंबर कर पाएंगे तो अभी 5-6 दिन है, जो 4, 5, 10 परिवार है जाके विनती करना कि हम लोग सब गांव परिवार सब साथ रहते हैं, गांव में अलग नहीं बांटते, गांव के लिए जो आता बराबर आता है कि नहीं। उसमें हमारा हिंदू परिवार भी, मुसलमान परिवार भी, आदिवासी परिवार भी, मातो परिवार सबको बराबर है। इसलिए सुरेश बाबू बोल के गए हैं कि पंचायत को आगे करो, और पंचायत आगे आएगा तो ये इतिहास भी हम लोग बदल देंगे। इस मंडप के सामने उनको लाए हैं आज, फिर से सुरेश मातो उसी मंडप में लेके आएंगे। ये कर वो अकेले नहीं आए, उनके साथ सांसद भी आए और विधायक भी आए। बोल दीजिए इनको भी लेके हमें पर लेके आना है, ये तैयारी करें। और दोनों आए और गांव और पंचायत अपनी मर्जी का डिमांड करे, ताकि इस गांव को आगे ले जाने में हम सबको सुविधा हो, हम गाँव को आगे जाने पंचायत आगे बढ़े, ये तैयारी हम लोग करें। ऐसा कर पाइएगा, कर लीजिएगा ना। देखो यहाँ भी डबल इंजन लगने वाला है, डबल इंजन यहाँ भी लगने वाला है, डबल इंजन लगने वाला है। और मैंने जो रहे वर्तमान राजनीति के मैंने निर्णय लिया है। आज के दिन में राजनीति में लोग बोलते हैं आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में मुखिया भी लड़िएगा तो देखा जाता है पैसा हो कि नहीं, खर्चा करते कि नहीं, देखिए होता है कि नहीं। बोलिए ये वोट हो गया। मैंने आपके भरोसे को जिंदा रखने के लिए सुरेश मातो ने किया है, ये एक साधारण गरीब परिवार का उठा के मैंने विधायक का कैंडिडेट जसोदा जी को बना दिया। मैंने ये बहुत ही एक भरोसा जिंदा रखना है कि साधारण परिवार से भी कोई बन सकता है। हुआ बाबू भी ये विधायक बने, मंत्री बने साधारण परिवार से। मेरा जुग सलाई का विधायक बना, मेरी कोशिश हमेशा रही है बीपीएल परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाला परिवार, संघर्षशील लड़का को उठा के मैं सीधे विधायक और मंत्रालय तक लेके आता हूँ। मेरा प्रयोग चलता है, जो अच्छा करेगा उसको लीडरशिप को उभारने का मौका देना चाहिए, ये तैयारी है। और इस तैयारी में आपको बल देना है, ताकत देना है। रिकॉर्ड बनाइएगा ना, फिर से पूछ रहे हैं जी, बनेगा ना रिकॉर्ड, तो फिर बैठेंगे क्यों, खड़ा हुई है सब कोई। अब चलो मुझे 9 जगह घूमने दो, मैं जितना घूमूंगा आपका प्रतिशत बढ़ेगा। वो लोग बोल रहे हैं कि सुरेश मातो जहाँ जा रहे हैं महिला काली निकल रही है, तो मैंने बोला कि मैं सरकार में तो मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन उसके बाद में जो भी मौका मिला मैं उनके लिए काम किया हूँ। मैंने पहली बार आया तो मैंने समूह बनाकर दिया, समूह बनाया। समूह का चमत्कार है जिसको लोग याद रखिए। आज SLPS चल रहा है, संजीवनी चला, ये आपका भाई का एक प्रयोग था। 10-10 रुपया करके हम लोग ने समूह चलाया। अंतर देखो सरकार और गांव में, अंतर देखो गांव का समूह में। सरकार का तो बैंक चलता है ना, बैंक चलता है कि नहीं। जिस बैंक में खाता खोलने के लिए पहले दिक्कत होता था कि खाता कैसे खोलेंगे, बैंक मैनेजर कभी हम लोग को गिनती नहीं करता था, वो जानता था इस खाते से मुझे कुछ लाभ नहीं। मैंने इसमें अंतर पैदा कर दिया कि समूह बनाकर सबसे पहले उस बैंक को चुनौती दिए, गांव में चलता फिरता बैंक बनाकर हमने दे दिया। तब जाके आज के दिन में जब बैंक से अगर हम लोन लेने जाएंगे 50,000 तो 13% ब्याज मांगेगा, 13% ब्याज पे लोन देगा। आज गांव का चलता फिरता बैंक, वो बैंक 10 बजे से 4 बजे तक बात करेगा,
हमारा बैंक 24 घंटा बात करता है। रात को 2 बजे भी किसी माँ को, किसी परिवार को आपातकाल में 50,000 रुपया का जरूरत पड़े तो सीधे गांव की दीदी के पास जाएंगे और 50,000 रुपया मांग के लेके जा सकते हैं, और जिसका ब्याज दर 1 या 2% है खाली, और इसमें लोगों को मिलता है कि नहीं लोगों को। परिचय बदला हुआ है। देखो, कल का परिचय था पुरुष आधारित। हमारा पुरुष प्रधान समाज में पति के नाम पर पत्नी का, मेहरारू का परिचय होता था कि ये नवीन की पत्नी है। आज बदला है। आप बदला हुआ समय में, आप बदला समय पत्नी के नाम पर पति को जाना जाता है। बोलते हैं कि वो जो जा रही है ना, वो सुनीता के पति है, ये बोला जाता है कि नहीं? बताइए, ये हुआ जो अंतर आया है कि नहीं? ये फर्क पड़ा है, और ये फर्क हम लोगों ने पैदा किया है। मैं इसीलिए अपील, ये गांव ने मुझे वादा किया। देखो, लोग आके वादा उल्टा करते हैं। मैं उल्टा गांव से वादा लिया हूँ। ये गांव 70 में 1 नंबर रहेगा कि नहीं? ये पंचायत 1 नंबर रहेगा ना? तो उसके लिए 2 चीज एक नारा में बदल देना। एक की एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटना नहीं चाहिए, तब तो ये बनेगा इतिहास। मैं बोलूंगा एक वोट छूटे नहीं और एक वोट लूटे नहीं। लूटे नहीं के मतलब, कल 2 मंत्री आए थे, 1000 चाहिए, 1500 चाहिए, 2000 चाहिए, दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए। लूटेगा नहीं ना? तो ये दोनों सुरक्षित रहेगा तो आप रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं बोलूंगा 1 वोट छूटे नहीं, आप बोलेंगे 1 वोट लूटे नहीं। 1 वोट छूटे नहीं, 1 वोट लूटे नहीं। सबसे ज्यादा मत देने वाला पंचायत, इतना छोटा आवाज, इतना धीरे आवाज, राजा को पता चला तो आज उधर उतरा। क्या है, उधर आएंगे उत्तराखंड में आ रहे, झारखंड में नहीं। तो आज वहां पर आ रहे उत्तराखंड में, जहां पर 14 किलोमीटर में भी एक तो हाई स्कूल नहीं दिए हैं, वहां आके वोट मांगने आ रहे हैं। पूरा उत्तराखंड एरिया में 1 तो +2 विद्यालय सरकार का नहीं है। अब बताओ किस मुंह से सरकार का मुखिया, और 4 साल तक चलने वाला शिक्षा मंत्री का क्षेत्र का हालत देखो। 19 साल में क्या हुआ, हिसाब लेके आते तो अच्छा लगता, लेकिन वहाँ 9 पंचायत में दादा देख रहे हैं, विकास 0 की तरह बना के रख दिया, केवल लोगों को भयभीत करके रखा है। मैं क्या कर रहा था अभी, 1 वोट छूटे नहीं और 1 वोट लूटे नहीं। तो आवाज वहां तक जाएगा ना? जाएगा ना? जाएगा सर, क्या बिल्कुल जाएगा सर। देखो बाबू, तो पान खिलाएंगे, खिला सकते हो, तो जोर से चलो। 1 वोट लूटे नहीं, 1 वोट छूटे नहीं, 1 वोट लूटे नहीं, 1 वोट छूटे नहीं, 1 वोट लूटे नहीं, 1 वोट छूटे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और किसी को दबिश ज्यादा हो तो वो नारा भी चलेगा।